श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 20 मैत्रेय विदुर संवाद श्लोक संख्या 23। देवो देवान् जघनतः सृजति स्माति लोलुपान् तएनम लोलुपतया मैथुनायाभिपेदिरे। ब्रह्मा जी ने अपने नितंब प्रदेश से असुरों को उत्पन्न किया जो अत्यंत कामी थे। अत्यंत कामी होने के कारण वे संभोग के लिए उनके निकट आ गए। ब्रह्मा जी ने एक एक करके किस प्रकार से उपसृजन किया उसका विवरण यहाँ पर चल रहा है। तो उसके अंतर्गत पहले बताया गया देवता किस प्रकार से ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए और जो ब्रह्मा जी जिस समय उनकी जो मन के अंदर सत्वगुण की प्रधानता थी उस समय देवताओं की सृष्टि हुई और जो दिन का प्रकाश है वो उन्होंने स्वीकार किया देवताओं ने। और आज के श्लोक में बताया है कि इसके विपरीत जो अदेव हैं, देवों से विपरीत अदेव, तो हमेशा से दो प्रकार के मुख्य विभाग रहते हैं लोगों में, देवता और असुर। तो यहाँ पर इससे पहले श्लोक में देवताओं का वर्णन और इस श्लोक में अदेव असुरों का वर्णन हुआ है। और जो संध्या समय है वो उन्होंने स्वीकार किया। तो जब ब्रह्मा जी जो चेतना है उनकी उसमें तमोगुण, रजोगुण, तमोगुण, मुख्य रूप से रजोगुण उसकी प्रधानता थी, तब ये असुर प्रकट हुए और संध्या समय वहाँ से जनित हुई, शाम का जो समय होता है ट्वाइलाइट, और उसको असुरों ने ग्रहण किया। तो हम देखते हैं कि जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको ये संध्या समय बहुत प्रिय होता है और जो देव होते हैं उनको दिन का समय अत्यंत प्रिय होता है। तो जो सत्वगुणी कार्य हैं उसके लिए बहुत उपयुक्त है दिन का समय, और जो रजोगुणी और तमोगुणी उस प्रकार के कार्यों के लिए संध्या या रात्रि का समय होता है। और ये सब जो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, देवता हैं, असुर हैं, वो उनके पीछे बहुत गहरा सिद्धांत है कि लोग ऐसे क्यों व्यवहार करते हैं। ये आकस्मिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं उनकी उत्पत्ति का स्थान ही अलग अलग है। नितंबों से, ब्रह्मा जी के नितंबों से असुरों की उत्पत्ति हो रही है। जैसे कि वर्तमान समय में वैज्ञानिक गण ऐसा कहते हैं कि ये केवल जन्म के बाद किस प्रकार से किसी व्यक्ति का प्रशिक्षण हुआ है, केवल उसके आधार पर अलग अलग प्रकार के गुण बनते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए बहुत कामुक है या बलात्कार जैसे घिनौने कार्य करने के लिए प्रवृत्त है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो परवरिश हुई होगी उसमें कोई ऐसा इम्प्रेशन उसके दिमाग में पड़ा होगा जिससे कि ऐसे दुर्गुण उसके बढ़ गए हैं, ऐसे दुर्गुण प्रकट हुए हैं। और इसीलिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करके, मानसिक कुछ इलाज करके ये जो सब गलत विचार हैं इसको निकाला जा सकता है। और एक और प्रकार का विचार है कि अलग अलग ये जीन्स के अंदर भी होता है, वो थोड़ा अलग विचार है कि जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं और वो जीन्स किसी में वो एक्टिव हो गए हैं पर्टिकुलर जीन्स, तो वो उस प्रकार का व्यवहार हो जाता है। इसलिए अगर हम उसको समझ लें कौन से जीन्स, तो फिर उसके अनुसार मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनको हम सप्रेस कर सकते हैं जिन जीन से ये ऐसे गलत विचार आते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी अलग अलग थ्योरी हैं, लेकिन यहाँ पर शास्त्रों में स्पष्ट रूप से हम उसका कारण समझते हैं। कोई व्यक्ति का स्वभाव असुर और किसी का व्यक्ति का स्वभाव देव जैसा क्यों होता है। तो शास्त्रों के अनुसार यानी कि भगवान के अनुसार
जब हमारा जन्म होता है तो हम बहुत सारे संस्कारों के साथ में जन्म लेते हैं। संस्कार अर्थात जो हमारे चेतना में अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म रूप में कुछ जो भी हमने पूर्व में कर्म किए हैं उसके फल जो हैं वो सूक्ष्म रूप में स्थापित होते हैं। हमारी चेतना, उसके साथ में हमारा जन्म होता है। चेतना जो है वो उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे धब्बे हैं, बहुत सारे उसके अंदर इम्प्रेशंस हैं जिसके साथ हमारा जन्म होता है। और फिर जन्म के उपरांत हम क्या किन के साथ रहते हैं, क्या सुनते हैं, क्या करते हैं, ये सब चीज़ फिर और आगे हमारी चेतना को के अंदर और संस्कार बनाती है और उसके परिणाम स्वरूप दोनों के मिश्रण से एक व्यक्ति का चरित्र प्रकट होता है। और इसमें ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है पूर्व जन्म के संस्कार, क्योंकि वो बहुत बहुत जन्मों के संस्कार संचित होकर के उसका प्रभाव इस जीवन में प्रकट हो रहा है, जबकि वर्तमान जीवन में तो थोड़ा ही समय है जिसमें कि अभी प्रशिक्षण हुआ है। तो इसलिए एक असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति जो असुर बना है, बहुत बहुत जन्मों के कर्म के फल के अनुसार एक व्यक्ति के जो गुण हैं वो तामसिक या राजसिक बने हैं, जिसकी वजह से उसको असुर जैसा वो हो गया, असुर हो गया है। असुर अर्थात जो भगवत चेतना से बहुत अधिक विमुख हैं वो असुर कहलाते हैं, और जो भगवत चेतना यानी कि भगवान की सेवा करने की जो प्रवृत्ति है उससे नज़दीक हैं वो देवता कहलाते हैं। और ये जो सारे प्रभाव हैं, ये ऑर्केस्ट्रेशन जो उसका होता है, जो किसी के अंदर काम वासना ज़्यादा होनी है, किसी के अंदर काम वासना कम होनी है, किसी के अंदर क्रोध ज़्यादा होना है, किसी के अंदर नहीं होना है, किसी के अंदर भगवान के अस्तित्व के प्रति अश्रद्धा होनी है, किसी के अंदर भगवान के अस्तित्व के प्रति श्रद्धा जनित होनी है। ये सब जो पूरा ऑर्केस्ट्रेशन होता है, संचालन जो होता है, वो 3 गुणों के द्वारा होता है। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवान निबध्नन्ति महाबाहो प्रकृति जय गुणान। क्या है? निबध्नन्ति महाबाहो देह देहिनाम अव्यय। नित्य रूप से ये 3 गुण जो हैं वो निबध्यंती, वो बांध देते हैं। तो ये बैकग्राउंड में ये 3 गुण जो हैं वो सब प्रकार का कार्य करा रहे हैं, लेकिन ये गुण स्वतंत्र तो नहीं है, गुण तो निर्जीव हैं। तो गुण जो है वो भगवान की जो माया शक्ति है उसके द्वारा संचालित हैं, और भगवान की माया शक्ति भगवान परमात्मा जो है उनके द्वारा संचालित है। मयध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, वो परमात्मा के द्वारा संचालित है। और परमात्मा उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, परमात्मा जीव जो इच्छा कर रहा है उसको वो देखते हैं, और जो भी उस इच्छा की पूर्ति के लिए वो प्रयास कर रहा है उसको देखते हैं, और उसके अनुसार फिर वो कौन से गुण के अनुसार उसको जो प्रतिफल मिलना है वो कौन से गुणों के मिश्रण से मिलेगा वो निर्धारित करके और माया शक्ति को आदेश दे करके और उस प्रकार से फिर उसके गुण बनते हैं। तो बहुत जटिल है ये सब, और स्वाभाविक है कि जटिल होगा, क्योंकि हर जीव के हर कर्म के फल और उससे उसका एक स्वभाव बनना तो बहुत जटिल प्रक्रिया है ही, तो इसलिए स्वाभाविक है ये बात। लेकिन ये बहुत ही एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसके अंदर बहुत स्पष्ट नियम हैं, सूक्ष्म नियम हैं, कर्म के नियम हैं। तो इसके कारण अलग अलग हमारे स्वभाव बनते हैं, आकस्मिक नहीं है। ये सब के पीछे बहुत एक विज्ञान है, और उसमें हमारा अपना जो जीव, हम जो हैं आत्मा, उसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। अंततः सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णायक तत्व हैं वो हैं परमात्मा इस सब के पीछे। इसलिए जो 5
कारण हैं किसी भी कार्य के संपन्न होने में, तो उसमें हम जो जीव हैं वो भी एक हैं, लेकिन सबसे प्रमुख हैं परमात्मा। तो जब हम कहते हैं स्वभाव, जैसे वो 5वें अध्याय में भगवद गीता में श्लोक है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, कि भगवान जो हैं किसी के कर्म नहीं बनाते हैं, स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, वो तब सब स्वभाव से जनित होता है। तो एक जीव जो बद्ध अवस्था में है, वो जो कार्य करता है अपनी बद्ध अवस्था में, अर्थात जीव जो स्वभाव से 3 गुणों से अतीत है, लेकिन ये जीव अभी बद्ध अवस्था में होने के कारण 3 गुणों से आच्छादित है, उसके वश में है। तो ऐसा जीव जो 3 गुणों से आच्छादित होने के कारण, प्रभावित होने के कारण फिर जो इच्छा करता है, कार्य करता है, वो सब स्वभाव कहलाता है। इसके विपरीत जो मुक्त आत्माएं हैं, जीवन मुक्त या जो आध्यात्मिक जगत में आत्माएं हैं, वो पूरी तरह से शुद्ध हैं, उनके ऊपर 3 गुणों का कोई प्रभाव कार्य नहीं करता है। तो बद्ध अवस्था में जो जीव है अंततः वही कार्य कर रहा है, और जो मुक्त अवस्था में है वहां पर भी जो जीव है वही कार्य कर रहा है, क्योंकि वो सक्रिय है, वो जीव है। निर्जीव तत्व अपने आप में कभी कुछ भी क्रियान्वित नहीं कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से। जो 3 गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये भी निर्जीव हैं। भूमिराप नल वायु खम मन बुद्धि अहंकार, ये सब निर्जीव तत्व हैं। इनकी अपने आप में कोई शक्ति नहीं है किसी प्रकार की क्रिया करने की, जब तक इनको चलाया नहीं जाए किसी सजीव के द्वारा। और 2 सजीव हैं, एक आत्मा है और एक परमात्मा, बाकी निर्जीव तत्व हैं, ऑर्केस्ट्रेशन उनका हो रहा है। तो बद्ध अवस्था में भी जो कार्य हो रहा है, तो वो जीव जो है वही कर रहा है, लेकिन हम उसको बोलेंगे जीव नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जीव अभी शुद्ध रूप में जीव वहां पर उपस्थित नहीं है, वो अभी बद्ध अवस्था में है। तो इसलिए जीव अकेला नहीं कर रहा है, जीव जो प्रभावित है गुणों से, ऐसा जीव कार्य कर रहा है। तो प्रकृते क्रियामाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, कि प्रकृति के 3 गुण कार्य कर रहे हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि मैं कार्य कर रहा हूं। इसका अर्थ क्या है? तो फिर क्या 3 गुण काम कर रहे हैं, मतलब क्या 3 गुण स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, निर्जीव गुण? हाँ, और मुक्त सोचता है मैं कुछ कर रहा हूं, इसका मतलब जीव कुछ नहीं कर रहा है बस। तो फिर जो भी कार्य हो रहा है उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, तो हम तो एक क्या पपेट की तरह से कार्य कर रहे हैं, 3 गुण ही काम कर रहे हैं। नहीं, इसका अर्थ यह है कि यहां पर 3 गुण से आच्छादित होकर के जीव कार्य कर रहा है, यानी उससे प्रभावित होकर के वो जीव कार्य कर रहा है, स्वतंत्र नहीं है वो अभी कार्य करने। बद्ध अवस्था में जीव स्वतंत्र नहीं है कार्य कर, वो माया के वशीभूत होकर के कार्य करता है। तो इसीलिए कोई अगर जीव बद्ध अवस्था में और वो ऐसा सोचे कि मैं स्वतंत्र हूं कार्य करने के लिए, तो वो मूर्खता है, उसको नहीं पता है कि वो 3 गुणों से प्रभावित है। तो इस प्रकार से जो भी इस भौतिक जगत के अंदर बद्ध जीव हैं, वो सभी रेस्पॉन्सिबल हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि वो जीव वही जीवित, वही सक्रिय है। लेकिन अभी वो जो भी उसके कार्य हैं वो उसके शुद्ध अस्तित्व के कार्य नहीं है, वो उसके बद्ध अस्तित्व के कार्य हैं। अर्थात वो सभी कार्य, वो सभी इच्छाएं, वो सभी अभी 3 गुणों के द्वारा प्रदूषित हैं। तो इसलिए दोनों का मिश्रण है, जीव की अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति और 3 गुणों का उसके ऊपर प्रभाव, इसके मेल जोल से अंतिम परिणाम बनता है, एक प्रकार का स्वभाव बनता है, असुर स्वभाव या देवता का स्वभाव। तो ये एक भूमिका कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति के अंदर असुर स्वभाव और किस व्यक्ति के अंदर देवता के स्वभाव आते हैं। तो जिन्होंने पूर्व जन्मों में अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का उपयोग रजोगुण और तमोगुण को
विकसित करने में किया। और निश्चित रूप से वो स्वतंत्र नहीं थे, क्योंकि वो भी बद्ध थे पहले भी, तो इसलिए वहां पर भी उनके जो उससे पहले के पूर्व कर्मफल होंगे वो भी उस पर प्रभाव डाल रहे होंगे। पर हर मनुष्य जीवन में एक प्रभाव डल रहा है और एक हमारी अपनी छोटी स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी कार्य कर रही होती है मनुष्य जीवन में। इसलिए उसके परिणाम स्वरूप जो भी गुण विकसित हुए, उसके फल स्वरूप इस जन्म में हमारा एक नेट सम टोटल एक स्वभाव बना, जिसके साथ स्वभावजेन कौन्तेय, वो जन्म से वो एक स्वभाव के साथ हम इस पृथ्वी पर इस मनुष्य देह में आए, है ना। और फिर जब जन्म हुआ, जन्म के पश्चात यानी कि गर्भ में आने के बाद फिर हमारी इस जन्म का प्रभाव शुरू होता है। इस जन्म में फर्दर कौन से गुण के हम संपर्क में आते हैं। पुरुष प्रकृति स्थोई भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संग से सदस्य जन योनिषु। तो इस जन्म, इस योनि में, इस जीवन में जब हम गर्भ के अंदर आते हैं, उसके बाद फिर यहाँ की कहानी शुरू होती है अभी इस जीवन की। इस जीवन में फर्दर अभी जिस प्रकार के गुणों के संपर्क में हम आते हैं, उस प्रकार के गुण हमको फर्दर और अधिक कंडीशन करते हैं और अधिक एक प्रकार से बांधते हैं। ऑलरेडी बंधे हुए हैं, उसमें अभी जो इस जीवन के जो गुण जिनके हम संपर्क में आएंगे, उससे वो जो पहले का बंधन है उसमें और एक विशिष्टताएं आएंगी, अलग प्रकार से वो बंधन के अंदर और विशेषताएं आएंगी। तो इस प्रकार से फिर हम गर्भ से बाहर निकले, जन्म हुआ, फिर हमारे माता पिता ने कैसा हमको प्रशिक्षण दिया, फिर धीरे आगे चल करके हमारे मित्र बने, कैसे किस प्रकार के हमारे मित्रगण थे, हमारी संगति कैसी थी। अब उससे वो सब फर्दर हमारा प्रभाव जो है वो अलग अलग प्रकार का प्रभाव पड़ने लगा। और ऐसे करके धीरे 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 और विशेष रूप से अभी हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, तो अभी आज के ज़माने में कहें तो मीडिया, स्मार्टफोन्स, ये सबसे हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं। हमारे शिक्षक, प्राइमरी स्कूल टीचर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उस समय बच्चा बहुत ऐसी एज में होता है जो कि मोल्ड हो सकता है। तो वो उस समय उसको किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं। सबसे पहले माता पिता, फिर आसपास के लोग, फिर उसके जो शिक्षक हैं वो किस प्रकार के हैं, शंडमर्क जैसे हैं या प्रहलाद महाराज जैसे हैं। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे हमको प्रभावित कर रही हैं। और फिर इस प्रकार से जब हम बालिग होते हैं, यानी कि 17, 16, 17, 18 साल की उम्र तक, तब तक वो काफ़ी हद तक निर्माण बन चुका होता है। लेकिन उसके बाद भी संगति का प्रभाव से कभी भी स्वभाव फर्दर और बदल सकता है। तो इस तरह से वो तो सतत कार्य चलता रहता है, लेकिन जो मुख्य जो प्रभाव है संस्कार का, वो सबसे ज़्यादा जो है वो पहले के जो 16, 17, 18 साल होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा वो प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से जो अभी गुण के प्रभाव से असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका ये होगा कि उनके अंदर सेक्स अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, एक्सेसिव सेक्स अट्रैक्शन। और जिन्होंने पूर्व जन्मों में सत्वगुण का अनुशीलन किया है, जैसे हम देखते हैं 6ठे अध्याय में वहाँ बताते हैं पूर्व अभ्यास है ना, पहले के अभ्यास से वो रियते यपो, वो योग साधना के प्रति आकृष्ट होता है। एक जिसने पहले से ही किसी प्रकार की योग साधनाएं की हैं, तो वो सेक्स विषय जीवन के प्रति इतना ज़्यादा आकृष्ट नहीं होगा। और दूसरा व्यक्ति है जिसने पूर्व जीवन में बहुत तमोगुण का अनुशीलन किया है, तो वो सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा आकृष्ट होगा। फिर फर्दर जब उसकी संतानें होंगी, तो कामुक माता पिता, तो उनकी संतान जो आत्मा उनके गर्भ में आएगी, उनके घर में, वो भी उसी से प्रभावित होगी। तो इस प्रकार से साइकिल चलता रहेगा। माता कामुक है, बच्चे उसी प्रकार के आएंगे, फिर वो फर्दर और काम वासना में विकास करेंगे, उनके बच्चे और फिर उनसे बढ़ करके आएंगे। तो ऐसे करके ये साइकिल चलता रहेगा।
उसके विपरीत दूसरा साइकिल है सत्वगुण, तो माता पिता उस प्रकार के हैं तो उनकी संतानें भी उस प्रकार की आएंगी, फिर फर्दर और उनको प्रशिक्षण मिलेगा, और अच्छा और अच्छा और अच्छा, धीरे धीरे भगवदाम। तो एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिस्थ, अधो गच्छन्ति तामसा। तो इस प्रकार से ये जो पूरा परिवार नियोजन, ये है परिवार नियोजन, नियोजित करना। तो माता पिता किस प्रकार से हैं, कैसा वो प्रशिक्षण दे रहे हैं, उसके आधार पर फिर पीढ़ी दर पीढ़ी उस प्रकार से विकास होगा, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। तो ये पूरा विज्ञान है। ये जो काम वासना है, ये जो सेक्स डिजायर है, विषयी वासना, विषय वासना, तो ये मुख्य रूप से भगवान से जो हम विद्रोह करते हैं, तो जो भगवान के प्रति हमारा प्रेम होता है उसका ये विकृत रूप है। इस भौतिक जगत में हम आते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हम भगवान से स्वतंत्र रहेंगे, हम सेवा नहीं करेंगे, हम भोग करेंगे, हम भोक्ता हैं, हम भोक्ता बनना चाहते हैं। ऐसा गलत इच्छा करने के कारण यहाँ से हमारी सब समस्याएं आरंभ होती हैं, आध्यात्मिक जगत से हमारा पतन होता है इस कारण से। तो अभी हम ऐसी चीज की मांग करते हैं जो पागलपन है, जो संभव नहीं है, इसलिए उसको पागलपन कहते हैं, जो वास्तविकता नहीं है, कि हम भोक्ता बनना चाहते हैं जो हम हैं नहीं, जो हम बन नहीं सकते। हम भगवान के सेवक हैं और वो हमारी स्वाभाविक स्थिति है, लेकिन हम उससे विपरीत इच्छा करते हैं। तो इसीलिए भगवान फिर ये माया जगत बनाते हैं, जिसके अंदर भगवान की मोह जनित करने वाली शक्ति का के द्वारा संचालन होता है, माया। तो इसलिए जो वास्तविकता नहीं है वैसा भी हमको प्रतीत अभी कराना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसी पागलपन कर रहे हैं, पागलपन की इच्छाएं कर रहे हैं। तो भोग करना चाहते हैं, तो आत्मा तो आध्यात्मिक है और ये तो, और उसका स्वभाव नहीं है भोग करने का, लेकिन स्वभाव इच्छा हो गई है, दुरिच्छा भोग करने की। तो अभी ये कुछ ये जड़ पदार्थ दिए गए, ठीक है, इनका भोग करो, तो बहुत ही अटपटी स्थिति है, कैसे ये भोग करेगा। तो इसलिए भगवान को ये माया शक्ति के द्वारा वो इसको संभव कराते हैं। माया शक्ति के द्वारा सब कुछ संभव है। हम जीव जो है किस हद तक भी पागल हो सकता है इस माया शक्ति के द्वारा, उसकी कोई लिमिट नहीं है ना। तो मल में स्वाद आना, है ना, और ये जो शरीर है इसके प्रति आकर्षण होना, और इतना आकर्षण होना कि उसके ऐसा वेग जिसको रोक नहीं पाए, इस प्रकार का वेग जनित हो जाए। अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो कितना हम सब लोग कब के हम कितने पागल हैं हम लोग। ये शरीर के प्रति आकर्षण है, उसमें से आत्मा निकल जाए तो यही शरीर के प्रति वो आकर्षण नहीं रहता है, वो मृत देह हो जाती है। तो वास्तव में तो जिसके प्रति आकर्षण था वो तो पहले भी मृत ही थी, देह तो हमेशा से ही मृत थी, लेकिन वो माया के कारण हमको वो मृत जो देह है वो भी आकर्षक लगती है। तो अभी ये पागलपन कराने के लिए फिर भगवान के पास ये पहले गुण है सूक्ष्म, ये इसके द्वारा होता है, और फिर ये सूक्ष्म जो है वो स्थूल उसका रूप होता है हॉर्मोन्स। तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स हैं अलग अलग, जिसमें से हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं। सो एंडोक्राइन करके नाम दिया है वैज्ञानिकों ने ग्लैंड्स, और फिर उसमें अलग अलग, तो टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये अलग अलग प्रकार के हॉर्मोन्स हैं जो जनित होते हैं। तो वो जब ये केमिकल्स जब ब्लड के अंदर आते हैं तो इससे आदमी पागल होता है। करेक्ट, ये पागल करने का मैकेनिज्म है, पागल बनाने का। करेक्ट, बैकग्राउंड सूक्ष्म है गुण, और फिर गुण का स्थूल रूप है ये सब प्रकार के केमिकल्स। तो जब प्यूबर्टी आती है तो ये केमिकल सिक्रीशन शुरू होता है ना, और फिर जो चीज़ पहले आकर्षक नहीं लगती थी वो आकर्षक लगने लगती है।
करेक्ट। और वो अलग अलग योनियों के अंदर ही अलग अलग प्रकार से वो काम करता है। जैसे मनुष्य योनि है तो एक पुरुष है, वो स्त्री के प्रति और स्त्री पुरुष के प्रति वो आकर्षण अनुभव करता है या करती है। हमें कोई चीज़ सुंदर लगने लगती है, काम कहाँ से हो रहा है? टेस्टोस्टेरोन से हो रहा है कुछ केमिकल्स काम कर रहे हैं और हमें वो चीज़ सुंदर लगने लगती है। तो क्योंकि वास्तव में वो सुंदरता तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, रिलेटिव है ये चीज़। जो सुंदरता, भौतिक सुंदरता की जो बात कर रहे हैं, वो एक सुंदर स्त्री है, वो एक कुत्ते बिल्ली को तो सुंदर नहीं लगती है, करेक्ट। या कुत्ते बिल्ली के समय में भी वैसे मिस डॉग और मिस पिग होते होंगे। तो लेकिन मनुष्यों को, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा लस्ट नहीं है, उनको वो आकर्षक नहीं लगते होंगे। लेकिन माया की कोई हद नहीं है तो वो एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन से वो भी संभव हो सकता है। बट नॉर्मल लिमिट्स के अंदर एक ही योनि के अंदर वो रहता है। और जो व्यक्ति है जिसके अंदर वो टेस्टोस्टेरोन चल रहा है, तो उसको लगता है कि वो कितना सुंदर, कितनी सुंदर है और कितना सुंदर है। और उसको एक बहुत ही एक ऐसा लगता है कि पता नहीं, ये बहुत बड़ी एक सुंदर एक योजना है। और इसको बोलते हैं रोमांस, रोमांटिक फीलिंग्स। लेकिन वो छोटा सा केमिकल है एक, जो पीछे काम कर रहा है ना। और हम उसको बहुत सारे अर्थ देते हैं फिर। तो इस तरह से ये पूरा एक से बढ़कर एक पागलपन है। तो इसलिए स्त्री पुरुष आकर्षण भी अपने आप में पागलपन है। लेकिन जब वो पागलपन और अधिक बढ़ जाता है तो पुरुष पुरुष आकर्षण हो जाता है या स्त्री स्त्री आकर्षण हो जाता है। तो जब काम वासना ज्यादा बढ़ जाती है, उसके परिणाम स्वरूप होमोसेक्सुअलिटी आती है। इसलिए समाज के अंदर एक सीक्वेंस काम करता है कि जब आसुरी लोग आते हैं, आसुरी प्रवृत्तियां जब बढ़ती हैं, तो स्त्री पुरुष आकर्षण अधिक बढ़ता है। और इस प्रकार के नियम बनाए जाते हैं जिससे कि स्त्री पुरुष आसानी से मिल सकें। क्योंकि जो जहां असुर प्रवृत्ति बढ़ी, असुर लोगों का जन्म हुआ, तो स्वाभाविक रूप से असुर लोग जो हैं वो अधिक सेक्स के लिए उन्मत्त होंगे। तो इसलिए वो प्रयास करेंगे कि कैसे सेक्स लाइफ को बढ़ाया जाए। तो उसके लिए क्या जरूरी है? स्त्री पुरुष उनका मिलना, अवेलेबिलिटी इजी होनी चाहिए, करेक्ट, तभी सेक्स लाइफ होगी। तो इसलिए सेक्स लाइफ को इंक्रीज करने के लिए जब समाज में असुरों की संख्या बढ़ती है या जब वो अधिक बलशाली हो जाते हैं, तो उसमें फिर स्त्री स्वतंत्रता के नियम लाए जाते हैं। विमेन लिबरेशन मूवमेंट शुरू होता है वहाँ से, ठीक है। तो ये सब इंडिकेटर्स हैं समाज में आसुरी प्रवृत्ति के बढ़ने के, सब ये इंडिकेटर्स हैं। तो स्त्री स्वतंत्रता लाने के पीछे इसलिए हम समझ सकते हैं, जब ये ऐसा मूवमेंट चल रहा है, इसका मतलब असुर लोगों की संख्या बढ़ रही है और तमोगुण रजोगुण समाज के अंदर बढ़ रहा है। तो फिर स्त्री स्वतंत्रता के कारण स्त्री पुरुष मिलना, मिक्सिंग बहुत इजी हो जाता है। तो उससे फिर धीरे धीरे लस्ट तो बढ़ती रहती है। जितना हम उसको, अग्नि को फ्यूल देंगे तो उतना तो बढ़ता रहेगा। तो इसलिए और वो बढ़ता रहता है। तो फिर लस्ट जब बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी कि आसुरी प्रवृत्ति और अधिक बढ़ जाती है, तो फिर ये नेक्स्ट मूवमेंट शुरू होता है, होमोसेक्सुअलिटी मूवमेंट। पुरुष पुरुष और फिर आगे चल के और स्त्री स्त्री, और फिर और आगे जाएंगे इसमें और ग्राफ के अंदर तो जानवर, पुरुष, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, देन एनीथिंग वॉट एवर इज अवेलेबल। तो इस हद तक, किसी भी हद तक गिरावट आ सकती है। तो ये अभी क्रम हम देख रहे हैं अपने यहाँ, हम जो जिस समय में अभी हम रह रहे हैं, हम अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से ये देख रहे हैं होता हुआ। ये सब जो है
प्रैक्टिकली अनुभव कर रहे हैं हम। तो जिस भी समाज के अंदर लस्ट इंक्रीज हो, तो यानी तमोगुण अभी बढ़ने लगा है, और फिर ये इंडिकेटर्स हैं विमेन लिबरेशन, होमोसेक्सुअलिटी, अदर टाइप्स ऑफ डिग्रेडेड सेक्सुअलिटीज़, और फिर उसके साथ साथ फिर हिंसा, जो तमोगुण के बाकी जो गुण हैं, वायलेंस है ना, एंगर, वायलेंस, ये सब चीज़ें उसके भाई भाई हैं, वो सब भी सिम्टम्स बढ़ेंगे। और ऐसे करके जब हिंसा बढ़ेगी तो वो अपने आप ही डिस्ट्रक्शन, करेक्ट। तो इस तरह से अपने आप उसका वो ग्राफ है, सोसाइटी जो है, कोई भी समाज अपने आप एक तरह से प्रलय की तरफ हो जा रहा है। तो वर्तमान समय में यही चल रहा है, और धीरे धीरे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, वो जो तमोगुण का जो बीज है वो वहीं से डिस्ट्रक्शन के बीज हैं, वही धीरे यहीं से सृजन हो गया। अभी ब्रह्मा जी ने जो उत्पत्ति की, वहीं से ही उत्पत्ति के समय में प्रलय के बीज भी वहीं से शुरू हो गए, करेक्ट। तो वहीं से आसुरी प्रवृत्ति शुरू हुई, क्योंकि ये मटेरियल क्रिएशन भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, क्रिएशन होता है मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन। तो इसी प्रकार से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग क्रिएशन से होते ही इसका डिस्ट्रक्शन का भी साइकिल शुरू हो गया। तो इस प्रकार से भगवान की योजना देखिए किस प्रकार से गुणों के द्वारा हर चीज क्रियान्वित हो रही है, सृजन, और वो प्रलय होगी बहुत समय बाद, लेकिन उसका कार्य शुरू हो गया अभी से, धीरे 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 उसकी तैयारी शुरू हो गई। तो इसलिए यदि हमें अपने को और समाज को यदि इस जो साइकिल है कि सृजन हो, स्थापन और फिर प्रलय, खत्म और फिर दोबारा से फिर वही साइकिल, यदि इससे हमको बाहर निकलना है, यदि हम ये समझ पा रहे हैं कि ये मीनिंगलेस है, जन्म मृत्यु का ये चक्र में पड़े रहना, और ये केवल कष्ट का ही कारण बनता है, तो फिर ये जो काम वासना है, ये जो तमोगुण है, रजोगुण है, इसके ऊपर विजय प्राप्त कैसे करें, इसके ऊपर बहुत गंभीरता से प्रयास होने चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि हम सोचेंगे कि हम बच जाएंगे इससे, क्योंकि ये सब बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, ये सब गुण बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। इसीलिए जो सत्वगुण का समाज है, वैदिक संस्कृति जहां पर, ब्राह्मण संस्कृति जहां पर सत्वगुण को बढ़ाने के लिए नियम बनाए गए, भगवान के द्वारा नियम दिए गए जैसे सत्वगुण बढ़े, तो वो सब नियमों को पालन करने से सत्वगुण बढ़ता है, और उसके अनुसार फिर वो स्वभाव प्रकट होते हैं समाज के अंदर। तो इसलिए यदि हमें इस काम वासना से बचना है, इसको बढ़ाना नहीं है, इसको कम करना है, खत्म करना है, और इसको न केवल खत्म करना है बल्कि इसको खत्म करके इसका जो शुद्ध रूप है भगवान की प्रति सेवा की इच्छा, उसमें इसको परिणित करना है, तो उसके लिए हमें इस पूरे विज्ञान को समझना पड़ेगा कि ये कैसे कैसे काम करता है, एग्रीवेट कैसे होता है। अधिकतर हम लोग जब हमारा मन जो है वो हमें चीट करता है, तो हमें ऐसा लगता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं और मैं ऐसे इस तरह से स्मार्टली एक्ट करूंगा। आजकल स्मार्ट लोगों का जमाना है ना, तो ऐसे मैं स्मार्टली काम करूंगा कि मैं क्या बोलते हैं, पानी में भी जाऊंगा और गीला भी नहीं होऊंगा, इस तरह से, करेक्ट। तो इस तरह से हम सोचते हैं, जैसे जवान लड़के होते हैं, स्मोकिंग एंजॉय करेंगे और फिर छोड़ देंगे, क्योंकि आई नो आई हैव कंट्रोल, मेरे पास, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो ऐसे ही करके फिर लव अफेयर्स ये भी ट्राई करते हैं, हाँ? और फिर जब चाहेंगे तब इससे बाहर निकल जाएंगे, जब लगेगा कि अभी प्रॉब्लम हो रही है तो फिर बाहर निकल जाएंगे। बहुत सारे लोग इस प्रकार से प्लानिंग करते हैं, लेकिन वो लोग जानते नहीं हैं कि ये सब जो एक्चुअली जो उनका ये विचार है, ये अपने आप में ऑलरेडी गुणों के द्वारा प्रेरित विचार है। ऑलरेडी वो तो फंसे हुए ही हैं, ये विचार आ रहा है मतलब ये ऑलरेडी दे आर इल्यूजन्ड, हाँ। और फिर उसके ऊपर जब एक्ट करते हैं तो फिर उसके परिणाम गहरे होते हैं। तो ये जो हमारा मन है, मन बहुत पावरफुल है। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। ये मित्र भी है और शत्रु भी है, बहुत तेज वेग है। तो हम बुद्धि से विचार करते हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं ऐसा कार्य करूँगा और फिर जब मन आएगा तब उससे निकल जाऊँगा। तो हम सोचते हैं हमारी बुद्धि बहुत तेज है, हम उससे कार्य कर लेंगे। लेकिन होता क्या है कि मन जो है
अनियंत्रित मन वो बुद्धि को हरंती प्रसभम मनः, और प्रज्ञा हरंती तदस्य प्रज्ञाम, जो इंद्रियां हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोन विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्भसी। जैसे वायु जो है नाव को खींच के ले जाती है, उसी प्रकार से तदस्य हरति प्रज्ञाम, ये जो हमारी बुद्धि है ये हर ली जाती है अनियंत्रित इंद्रियों के द्वारा, अनियंत्रित मन के द्वारा। तो इसलिए इससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए मन से। मन इतना पावरफुल है कि उससे आप खिलवाड़ मत कीजिए। डोंट प्ले विद द माइंड्स। मन को शुद्ध रखना जरूरी है। मन अशुद्ध हुआ तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और जब बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते, संगा संजायते कामात, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो ये इससे खिलवाड़ नहीं कर सकते हम लोग। बुद्धि धरी की धरी रह जाएगी और बुद्धि चेंज हो जाएगी। फिर पहले बुद्धि बोल रही थी कि मैं तो जानता हूं ये गलत है, फिर बुद्धि बोली नहीं ये सही है, ऐसा हो जाएगा। करेक्ट। तो इसलिए वी शुड नॉट प्ले विद दिस माइंड एंड इंटेलिजेंस। ये बहुत पावरफुल शक्तियां हैं, ये मन का वेग बहुत तेज है, इन सब इंद्रियों का वेग, इससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो इसलिए शास्त्रों में सब प्रकार के नियम बनाए। तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ, भगवान बताते हैं इस काम वासना विजाकरण के लिए कि इंद्रियों को कैसे हमें रखना है, वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि इंद्रियां सबसे आसान है उसको नियोजित करना, उससे अधिक मुश्किल ये मन और बुद्धि को नियोजित करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए शास्त्रों में जो नियम है वो ये है कि इंद्रियों को विषयों से दूर रखना है। अभी हम जैसे बुद्धि से तो हम समझ रहे हैं कि ये काम वासना से क्या होता है, हम पूरे तमोगुण में गिर जाते हैं और फिर हमारा नाश हो जाता है ना। लेकिन अगर हम इंद्रियों को संयमित रखने के जो नियम हैं, स्थूल नियम, बिल्कुल सरल बेसिक, कि स्त्री और पुरुष उन दोनों को आपस में शास्त्र के नियम के विरुद्ध नजदीक नहीं आना चाहिए। एक बहुत ग्रॉस नियम है, ये समझने में बड़ा सरल और ग्रॉस नियम है, जस्ट फिजिकल सेपरेशन। करेक्ट। तो इसका पालन करना बहुत जरूरी है। भले ही हम बुद्धि से ही बहुत अच्छा समझ गए, हमें लगा हम तो पूरी भागवतम 5 बार पढ़ ली है, अभी तो हम समझते हैं कि अजामिल का क्या हुआ और सौरभ मुनि का क्या हुआ। अभी वी आर वेल इक्विप्ड, करेक्ट, टू फेस द एनी अमाउंट ऑफ डेंजर। सो अभी हम पूरी तरह से इक्विप्ड हैं, अभी हम लोग ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो ऐसा सोच करके यदि हम रिलैक्स हो जाएं और नियमों का पालन नहीं करें तो फिर वो साइकिल शुरू हो जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसीलिए ये नियमों से हम खिलवाड़ नहीं करते। इसीलिए वैदिक संस्कृति में ये नियमों को बहुत कड़ाई से पालन होता है, इसमें कोई रिलैक्सेशन का मतलब नहीं है। दैट्स इट। स्त्री को उसका स्थान घर के अंदर है और प्रोटेक्शन में है। घर से जब कन्या जो है वो थोड़ी सी बड़ी हुई, इवन बिफोर प्यूबर्टी, तो फिर उनका बाहर, घर के बाहर खेलना भी उचित नहीं है। उसका अर्थ ये नहीं है कि उनका शोषण हो रहा है। घर के अंदर वो बहुत सुरक्षित है, उनको घर के अंदर अलग अलग प्रकार के कार्यों में एंगेज वो होती हैं, और ऐसा नहीं है कि वो असंतुष्ट अनुभव करेंगी जब तक उनको हम असंतुष्ट हैं हो तुम ऐसा बताएंगे नहीं, बोल बोल के। करेक्ट। वो उनका स्वभाव के अनुसार उनकी वो वृत्ति है घर के कार्य करना, और इस प्रकार से अंदर वो उसमें संतुष्ट अनुभव करेंगे। लेकिन जब उनको इस प्रकार से बाबा बताया जाएगा नहीं 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 बाहर पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, तो फिर वो एक बार उनको वो आदत लगे, वो भी एक आदत की तरह से है, लत। तो फिर एक बार बाहर जाना, घूमने की लत लग गई तो फिर घर में रुकना मुश्किल हो जाता है। करेक्ट। और फिर तो समाज में नियम था, अभी ये नियम नहीं है, तो स्त्रियां सब घर के बाहर है। करेक्ट। ज़्यादातर हम देखते हैं आजकल ट्रेन में जाइए कि बस में जाइए कि कार कौन ड्राइव कर रहे हैं और व्हीकल्स कौन ड्राइव कर रहे हैं, तो मोर देन 50% या कम से कम 50% तो हैं
करेक्ट। और फिर पूरा माहौल है कि उसको और एंकरेज किया जा रहा है मिक्सिंग को, फ्री मिक्सिंग को, कॉलेजेस, स्कूल्स, वर्क प्लेस, जॉब्स, सब जगह पर उसको बहुत। और उसमें भी फिर लस्ट को इंक्रीज करने के लिए जो कुछ हो सकता है वो सब कुछ करने का प्रयास किया जा रहा है। कपड़े किस प्रकार के पहनने हैं, एक के बाद एक बहुत सिस्टमेटिकली, केवल क्योंकि असुर है ना, असुर को तो यही चाहिए, दे वांट टू इंक्रीज द सेक्स, तो उनको यही चाहिए, इसलिए वो फैशन डिजाइनर वो भी असुर ही बैठे हैं, करेक्ट। सो दे नो हाउ टू इंक्रीज द सेक्स डिजायर, तो वो फैशन डिजाइनिंग में ऐसे ही फैशन लेके आते हैं जिससे सेक्स और ज़्यादा बढ़े, करेक्ट। कपड़ों को थोड़ा सा एक जगह से कम करेंगे जिससे कि विशेष रूप से ध्यान वहीं जाए, करेक्ट। ये सब तामसिक बुद्धि है जो वहाँ पर काम करती है। और इस प्रकार से वर्तमान सोसाइटी के अंदर एक इस, और फिर दूसरे पॉलिसीज ऐसे लेके आते हैं, जैसे कि शास्त्रों के अंदर एक बहुत सारे सब नियम हैं, जैसे कि जल्दी विवाह, तो अभी विवाह जल्दी होना नहीं है ना, 18 साल की एज से पहले विवाह नहीं हो सकता, है ना। और अभी इस एज को करने जा रहे हैं 21 ईयर्स फॉर गर्ल्स, बॉयज़ की ओर बढ़ा देंगे, गर्ल्स की 21 करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं? जनसंख्या रोकनी है, जनसंख्या वृद्धि बहुत हो रही है, इसलिए जनसंख्या कम करनी है, इसलिए एज को बढ़ा। अभी प्यूबर्टी आ गई 10-12 ईयर्स पे कन्याओं के लिए, और पुरुषों के लिए अराउंड 15-16। अभी वहाँ से लेकर के और 6 साल दे कैन नॉट मैरी, ठीक है, बट दे हैव टू बी, आपस में उनको साथ साथ रहना है, मिलना है, जुलना है, स्मार्टफोन भी देखने हैं, सब कुछ करना है, लेकिन बस विवाह नहीं करना है, करेक्ट। मतलब एक तरफ तक पेट्रोल छिड़कते रहो उस पर, और फिर उसका ऐसा कोई उपाय छोड़ा नहीं जिससे कि वो लीगली एक पुण्य रूप में भगवान की सेवा में या एक समाज के एक उसको रेस्ट्रिक्टेड वे में लग सके, ऐसा कुछ उपाय नहीं छोड़ा है। तो इससे क्या हो रहा है? तो ऑब्वियसली एक तो पूरा प्रशिक्षण दूसरी दिशा में है, प्रशिक्षण है लस्ट को इंक्रीज और उसको एग्रीवेट करने के लिए, और फिर पूरा उपाय कर रहे हैं, और फिर वो विवाह भी अलाउड नहीं है, तो फिर और ऑन पेपर इलिसिट भी अलाउड नहीं है। 18 ईयर्स से पहले तो बहुत कड़े नियम है अभी, 18 ईयर्स से पहले यदि सेक्स इंटेलिजेंस होगी तो उसमें सरकार का वो अभी एक नियम है पॉक्सो, POCSO। अगर कोई 18 साल का बड़ा, जनरली बॉय लड़का, और 18 साल से कम एज की कोई कन्या है, यदि उनके बीच में सेक्स हुआ, इवन इफ दे आर मैरिड अदरवाइज, अगर वैदिक तरीके से उन्होंने विवाह कर भी लिया या जो भी है, तो भी वॉट एवर रीजन में भी, तो लड़के को मिनिमम जो पनिशमेंट है 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट अप टू लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट, और नॉन बेलेबल है। और फिर 21 साल से पहले वो शादी नहीं करता, लेकिन अगर लड़का लड़की दोनों 18 साल से ऊपर हैं तो दे कैन हैव सेक्स बट दे कैन नॉट मैरी। तो ये पूरी जो पॉलिसीज हैं अल्टीमेटली आप देखिए तो पूरी इसी प्रकार से हैं कि लस्ट को इंक्रीज करना है और पूरा पागलपन को बढ़ाना है। और फिर रेप केसेस क्यों ज़्यादा हो रहे हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? एज लिमिट बढ़ाना है, शादी होने नहीं देना है, और इवन अभी तो किसी प्रकार का सेक्स इंटेलिजेंस भी नहीं होने देना है। तो ये कौन सी साइंस से लोग काम कर रहे हैं? एक तरफ आप पूरा वेगों को बढ़ा रहे हैं, सब तरफ से पूरा पेट्रोल छिड़क रहे हैं, और दूसरी तरफ से वो अग्नि लगे नहीं उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हाउ इज इट गोइंग टू बी पॉसिबल? तो वो उनसे बड़े असुर हैं जो ऐसा ये सब पॉलिसी बनाते हैं। तो इस वजह से ये विकृत अवस्था समाज के अंदर उपस्थित हो रही है, और धीरे धीरे ये बिगड़ती जा रही है और ज़्यादा बिगड़ेगी ये, और ये क्योंकि पतन होना है, उसी प्रकार से पूरा डिस्ट्रक्शन, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कोर्स है। लेकिन
श्रीमद् भागवतम में, हमारी वैदिक संस्कृति में, तो ये सब जो नियम बनाए गए हैं वो इस प्रकार से बनाए गए हैं जिससे कि लस्ट है एक्नॉलेज्ड, तभी तो हम इस भौतिक जगत में हैं, लेकिन इसको अभी कम करना है, इससे बाहर निकलना है। ये हमें अच्छे से समझना होगा कि ये काम वासना पे विजय प्राप्त करना है, और काम वासना पे विजय प्राप्त करना हमारे लिए सेकेंडरी है, मतलब सेकेंडरी इन द सेंस वो अनुसंगिक है हमारे लिए, हमारा प्राइमरी टारगेट नहीं है। हमारा प्राइमरी टारगेट भगवान की सेवा में हमारी इच्छाएं बलिष्ठ हों, ये है। और उसके लिए आवश्यक है कि ये, मतलब उसके लिए हालांकि कृष्ण प्रेम प्राप्त होने वाला जिसने प्राप्त किया उसके लिए स्वाभाविक रूप से काम वासना तो होगी नहीं, लेकिन वो प्रेम प्राप्त करने के लिए इस काम वासना में कमी होना सहायक है। इसलिए एक जो कृष्ण भावना में प्रगति करना चाहते हैं उन्हें बहुत सही से प्रयास करना चाहिए कि ये काम वासना कम से कम हम इसको बढ़ाएं नहीं, और इसको खत्म करने का जो उपाय है वो तो उपाय यही है कि हमारी जो इसका रूट है काम वासना का, क्या है रूट? भगवान का जो के प्रति जो सेवा भावना है उसी का विकृत रूप है ना। तो अल्टीमेट इसका सॉल्यूशन क्या है? जब तक भगवान के प्रति हमारी जो सेवा की इच्छा है वो बहुत बलिष्ठ नहीं होगी, तब तक ये काम वासना खत्म नहीं होगी। लेकिन जब तक खत्म नहीं होगी और जब तक कृष्ण प्रेम नहीं है और ये खत्म नहीं है, तब तक हमें कम से कम लड़ाई लड़ना है। और लड़ाई लड़ने के लिए जरूरी है कि ये काम वासना उत्तेजित न हो, इसके लिए हमें सावधानी बरतनी। इसलिए वैदिक जो सभी संस्कृति है, वर्णाश्रम के जो नियम है वो इस प्रकार से बनाए गए हैं कि भी लड़ाई हो रही है उस फेज में अनुकूल परिस्थिति में अपने को रखना है, जिससे हम अच्छे से लड़ सकें, नहीं तो हार जाएंगे, कृष्ण प्रेम तक पहुंच नहीं पाएंगे, पहले लड़के ढेर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वो लड़ाई के लिए वो नियम को जानना बहुत जरूरी है, और इसलिए सब वैदिक संस्कृति के नियमों को पालन करना जरूरी है। तो अंततः जब तक हमारा मन हमेशा भगवान की सेवा में रत नहीं रहेगा, जब तक उसको मन शुद्ध हो गया है और भगवान की सेवा में उसको बहुत वो स्थिर हो गया है, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। इसलिए अंततः ये समझना है कि भगवान से प्रार्थना करनी है, और ये हमारा गंतव्य है कि भगवान की सेवा में हमारा मन लगे। 24 घंटे हम भगवान की सेवा में हमारे मन स्थापित रहे, मन रहेगा तो इंद्रियां भी रहेंगी। ये हमारा गंतव्य है, ये हमारा डेस्टिनेशन है। और इन बिटवीन उस समय में साथ साथ में हमें ये सब नियमों को पालन करना है। तो इसलिए हम आज के आधुनिक समाज में रह रहे हैं जिसमें कि लोगों को नहीं पता है, स्त्रियां पुरुष ये सब आपस में ऐसे ही घूमते हैं, लेकिन इंडिविजुअली अभी हमें अपने को सबको फॉलो करना होगा, है ना। तो इसके लिए इंडिविजुअली हम क्या क्या कर सकते हैं? सो इंडिविजुअली हमारे हाथ में बहुत कुछ है, हाँ? हमारी आंखें कहाँ जाती हैं, है ना। अपने को परमहंस हमें नहीं समझना चाहिए, करेक्ट। सो बिना आवश्यकता के अपोजिट सेक्स उनसे बात करना, उनको देखना, मजाक करना, सो ये सब हमारे हाथ में है। हम इसमें ढील छोड़ेंगे निश्चित रूप से मारे जाएंगे। और फिर समाज के रूप में हमें वो उस प्रकार की संस्कृतियां स्थापित करना, वो एक बड़े लेवल पे काम जरूरी है। उस प्रकार के नियमों को स्थापित करना, समाज इस प्रकार का स्थापित करना, इसके लिए वर्णाश्रम कम्युनिटीज़ को स्थापित करना जरूरी है, जहाँ पर ये ऐसे नियमों को स्थापित किया जा सके। हमारे यहाँ कम्युनिटीज़ में स्त्रियाँ बाहर नहीं घूमती हैं, बाहर नहीं जॉब करती हैं, बाहर नहीं पढ़ने जाती हैं, दे आर इनसाइड। और पुरुषों के लिए भी वो प्रशिक्षण है कि कैसे सबको माता की दृष्टि से देखना है, ऐसा प्रशिक्षण। ये सब चीज़ें धीरे धीरे कम्युनिटीज़ के अंदर इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद ने ये जो आंदोलन स्थापित किया है, चैतन्य महाप्रभु ने जो जिसके शुभारंभ किया, इस कलयुग में ये जो स्वर्णिम युग के लिए जो पूरी प्रस्थापना बनी है, इस हरे कृष्ण आंदोलन के माध्यम से जो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है कि स्वर्णिम युग जिसमें कि शुद्ध कृष्ण प्रेम आसानी से चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सबको मिलेगा,
बहुत लोगों को मिलेगा। तो उसके लिए ये सब प्रस्थापना है, भूमिका है, ऐसी कम्युनिटीज़ बनाना, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुरुआत होना, फिर धीरे धीरे कृष्ण भक्ति का प्रचार और फिर इस प्रकार की कम्युनिटीज़ बनना। तो इस सब में जो लोग जितना भाग लेंगे जिस अनुपात में, उस अनुपात में वो उससे फ़ायदे को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये सब व्यक्तियों को विचार करना है हमें कि कितना हम इसमें इन्वॉल्व हों, कितना। तो इस प्रकार से भागवतम को हम जब रेगुलरली पढ़ेंगे सुनेंगे तो हमें धीरे धीरे सब चीज़ ये समझ में आनी शुरू होगी। वैदिक सब नियम हैं वो क्यों ज़रूरी थे, उसका क्या सार्थकता उसकी क्या थी, और उतना ही हमारे अंदर दृढ़ता बनेगी, विश्वास बढ़ेगा कि हमें ये पालन करना है। और फिर पालन करेंगे और अधिक उसके फलों को अनुभव करेंगे तो और अधिक दृढ़ता बढ़ेगी। ऐसे करके धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो दिस यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न अगर किसी का है? जैसे आपने बताया कि पूजन के संस्कार के अनुसार हमें ये शरीर मिलता है। तो पूजन में हमारे संस्कार कुछ रजोगुण और तमोगुण के रहे, और वर्तमान में भी हम जिस समाज में जन्म लेते हैं वो भी रजोगुणी और तमोगुण होता है, मतलब आधुनिक समाज में। और व्यक्ति उसकी शिक्षा, उसका पालन पोषण भी रजोगुण होता है, और 16-17 साल बाद उसका एकदम वो पूरा स्वभाव रजोगुणी और तमोगुणी हो जाता है, और उसको बाद में पता चलता है कि मेरा स्वभाव ऐसे ही हो गया। तो व्यक्ति अगर उसको में सुधार करना चाहे तो वो किस तरह उसमें वो सुधार को करे? क्योंकि भगवान माया से बड़े हैं ना, तो इसलिए माया के प्रभाव में आकर के ये सब हम फंस गए हैं पूरा। ठीक है, माया में फंस गए हैं पूरा, हमें लग रहा है कि पूरी तरह से फंस गए हैं। कैसे निकलेंगे बाहर? तो कैसे निकलेंगे? जो मायापति हैं, मायाधीश श्री कृष्ण हैं। ऐसे दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वही प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। तो भक्तों के संग में आकर के अगर हम ये समझ पाएं कि भगवान की शरण ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो दुर्लंघ्य माया से हमें निकाल सकती है। अगर वो थोड़ी सी भी हमारी समझ आ गई, शुद्ध इच्छा, आरंभ में बहुत थोड़ी ही होगी, दैट इज सफिशिएंट। वो एक चिंगारी सफिशिएंट है पूरी माया के बड़े जगत को खत्म करने के लिए। कृष्ण भावनामृत शरणागति की एक छोटी सी चिंगारी वो काफ़ी है, क्योंकि भगवान अनंत रूप से शक्तिशाली है। इसलिए भगवान की शरण अगर हम थोड़ी सी भी गंभीरता हमारे अंदर है तो वहाँ से एंटर होकर के वो चिंगारी एक दिन इतनी बड़ी हो जाएगी कि हमारे पूरे संसार को, संसार चक्र को ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम पूरी जला कर राख कर देगी पूरे संसार को। सो दैट पावर इज देयर इन कृष्णा, बिकॉज माया तो उनके सामने तो आती भी नहीं है, माया जस्ट शैडो। सो इट्स नॉट सो पावरफुल। जीव की दृष्टि से बहुत पावरफुल है, लेकिन भगवान की दृष्टि से वो तो उन्हीं की शक्ति है। इट्स नॉट। समाज है, चाहे वो कम्युनिटी है या शहर में प्रचार हो रहा है या आश्रम है, वहाँ अगर हम ऐसे कभी देखते हैं कि कोई इस स्त्री पुरुष आकर्षण में इंटर हो रहा है अवैध तरीके से शुरुआत हुई है, तो हमें उसको कितना सुधार करने का चांस देना चाहिए, या उसको उसमें क्या एक्शन लेना चाहिए, या हम उसको चांस देते रहें, या फिर ऐसी स्थिति आ जाए कि भक्तों के समाज से उसको दूर रखना पड़े? वो तो उसका कोई ऐसा नियम नहीं है, वो तो केस टू केस ही देखना पड़ेगा। कितना उनके अंदर, कितना वो कोई व्यक्ति है, कितना गहराई में गिरे हैं, उनकी क्या विवशता है, क्या वो समझ रहे हैं, निकलना चाहते हैं, क्या है, वो तो बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। वो तो एक कुछ शब्दों में ऐसे कोई जनरल प्रिंसिपल की तरह नहीं रख पाएंगे वो तो। तब तक रोज आपने आज लेक्चर में बताया कि जो शरीर के अंदर जो केमिकल होता है टेस्टोस्टेरोन, तो उससे मतलब स्त्री के प्रति आकर्षण होता है, स्त्री को पुरुष के प्रति आकर्षण। ऐसा मेरा एक मित्र है अमेरिका में, तो उसने भी मुझे बताया था कि जो शरीर के अंदर जो हमको आनंद मिलता है, और ये मतलब डोपामिन ऐसा कोई एक अंतस्राव होता है, हार्मोन्स,
मतलब उससे हमको आनंद मिलता है और दुख मिलता है ऐसे। तो लेकिन तो इसलिए उसने बोला कि भगवान के प्रति तुमको आनंद मिल रहा है वो भी किसी और एक हार्मोन की वजह से ही होगा। तो मैं सोचा, उसने मुझे बोला कि तो आप सोचिएगा कि तो आप उसको बोलते हैं तुम उसको डिस्कवर करो ना कौन से भगवान की सेवा में जो आनंद मिलता है कौन से एरोन से मिलता है। तो भगवान तो सच्चिदानंद है, कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, तो हम भक्त है तो हम सोचते हैं भगवान आनंद के सागर, उससे हमको आनंद मिल रहा है, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। तो उनको हम कैसे बताएं, अगर ऐसा ये केमिकल से ये तो हम भी ऐसा केमिकल इंजेक्ट कर ले अपने शरीर में भक्ति का, जैसे हम भक्ति करें, जैसे स्त्री के पुरुष के प्रति होता है तो हम भक्ति कहेंगे, जैसे कृष्ण के प्रति हमको आकर्षण हो ऐसा। तो आप थोड़ा इसको थोड़ा ब्रीफली। तो प्रश्न ये है कि क्या हम कैसे उसको समझाएं व्यक्ति को, वो सोच रहा है कि कृष्ण के प्रति आनंद भी ऐसे ही कोई केमिकल प्रोसेस है। तो इस थ्योरी का बेसिस अल्टीमेटली इसको एक्स्ट्रापोलेट करें तो ये है कि अल्टीमेटली एवरीथिंग इज केमिकल, करेक्ट। ये जो तर्क है इसका निचोड़ कहाँ के निकल रहा है, मैटर इज एवरीथिंग, सब कुछ जड़ है, करेक्ट। तो सब कुछ जड़ है तो आप जो बोल रहे हैं वो भी आप भी कोई नहीं है, सब जड़ है, करेक्ट। तो फिर जड़ के अंदर कि ये ऐसा करना चाहिए वो करना चाहिए, ये पर्पस ये इच्छा, वो जड़ पदार्थ के अंदर तो कहीं भी हम देखते नहीं हैं कि जड़ पदार्थ के अंदर कहीं पर्पस होता है। तो ये आप जो जड़ हैं आपके अंदर ये पर्पस क्यों दिख रहा है फिर? ये तो जड़ पदार्थ के गुण नहीं है। आपने जड़ पदार्थ के गुण देखे ना, टेस्टोस्टेरोन से ऐसा होता है तो आपने कंक्लूजन निकाला तो इसलिए सब ऐसे होता होगा। लेकिन इसके विपरीत जड़ पदार्थों में केमिकल में तो कहीं पर्पस नहीं होता है। अभी जैसे पेन है, ठीक है, आनंद एक प्रकार का इमोशन है, पेन एक प्रकार का इमोशन है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए चोट लगी और पेन हुआ तो हम ब्लड में अगर एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि ब्लड में कुछ विशिष्ट प्रकार के केमिकल्स उसमें बढ़ जाते हैं जब पेन फील होता है। ठीक है, उसको पी फैक्टर साइंटिस्ट लोगों ने नाम दिया है, पी फैक्टर। ठीक, तो ऐसे कुछ केमिकल्स हमने निकाले, ठीक है। तो लेकिन क्या ये कहना सही है कि ये जो पेन का फीलिंग जिसको हो रहा है, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको हो रहा है, वो जस्ट पी फैक्टर, तो पी फैक्टर है पर उसको ऑब्जर्व करने वाला तो कोई होना चाहिए ना। पी फैक्टर बढ़ गया है ब्लड में पर वो बढ़ने को एक्सपीरियंस करने वाला तो कोई होना चाहिए ना, क्योंकि यहां पर पेन एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है। तो पी फैक्टर बढ़ा, वो एक ऑब्जर्वेशन है, यस पी फैक्टर बढ़ गया, बट जब तक कोई और एक एंटिटी नहीं होगी जो उसको एक्सपीरियंस कर पा रही है तब तक हम इस पूरे जो पेन होना, इस पूरी चीज को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो एंटिटी में ही बात कर रहा है वो, ऐसा तो नहीं कि बाहर की बात। नहीं एंटिटी में बात कर रहे हैं। इसको कैसे समझाएंगे सरल भाषा में? कंप्यूटर्स की भाषा में समझ सकते हैं इसको। जैसे आप एक एल्गोरिदम लिखिए कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, ठीक है। आपने कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग कर लिया, स्टेप्स बना दिए, एल्गोरिदम बना लिया कि स्क्वायर रूट किसी इंटीग्रल का कैसे निकालना है, ठीक है। तो अभी वो जो कंप्यूटर, वो आपने उसमें डाटा फीड किया और आपको निकल के आ गया कि ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। लेकिन क्या कंप्यूटर ये अवेयर है कि उसने स्क्वायर रूट निकाला है? क्योंकि कंप्यूटर अल्टीमेटली एल्गोरिदम में कर क्या रहा है, वो तो उसको हम कंप्यूटर में केवल एक बटन दबाते हैं जिसमें लिखा, जैसे आपके कैलकुलेटर्स होते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में बटन होता है केवल एक स्क्वायर रूट, बट अल्टीमेटली कंप्यूटर जो कर रहा है वो स्क्वायर रूट नहीं कर रहा है, वो तो बहुत ही एक मिनिमल चीज कर रहा है। चिप्स में
हार्डवेयर में जाएंगे तो वहाँ पर कुछ सर्किट्स हैं, उसके अंदर करंट जो है वो इधर उधर हो रहा है, एनोड है, ट्रायोड है, वो इधर उधर हो रहा है। दैट्स ऑल व्हाट इज हार्डवेयर में जो काम हो रहा है। वहाँ पर तो वो तो हमने हायरार्की बना करके उसको फिर एक क्लब करके एक स्क्वायर रूट का चिन्ह बना दिया एक बटन के ऊपर, बट अल्टीमेटली हार्डवेयर में तो काम यही हो रहा है, पुट दिस, ऐड वन, सब्सट्रैक्ट वन फ्रॉम दिस, लाइक दैट। तो वो तो खुद अवेयर नहीं है कि मैंने ये स्क्वायर रूट किया, वो तो अवेयरनेस नहीं है। इसीलिए कंप्यूटर में और आदमी में डिफरेंस होता है। करेक्ट, कंप्यूटर भी वही काम कर रहा है, स्क्वायर रूट निकाला, हमने भी स्क्वायर रूट निकाला, बट आई एम अवेयर कि मैंने ये स्क्वायर रूट निकाला है, मैंने ये काम किया, आई एम अवेयर ऑफ दैट, बट कंप्यूटर इज नॉट अवेयर ऑफ दैट। करेक्ट, तो बहुत सारी चीजें कंप्यूटर में मुझ में कॉमन है ना, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कॉमन नहीं है। तो उसी प्रकार से अभी पेन हुआ तो केमिकल रिएक्शंस बहुत सारे हुए, उसमें केमिकल बढ़ा, है ना, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस पेन का है वो केवल पेन बढ़ने से, वो एक्सपीरियंस कैसे आप उसको एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि केमिकल्स में एक्सपीरियंस करने की प्रॉपर्टी तो कहीं पर भी आज तक साइंटिस्ट लोगों ने उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्या केमिकल्स एक्सपीरियंस करते हैं। केमिकल्स को एक्सपीरियंस किया जाता है, केमिकल्स एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। केमिकल्स को एक्सपीरियंस करने वाला कोई चाहिए ना, केमिकल्स थोड़ा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उनका जो तर्क है वो ये है कि ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया, अरे लेकिन टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से उससे जो भी हुआ उसको एक्सपीरियंस करने वाला तो एक व्यक्ति चाहिए, एक नॉन मैटर, एक एंटिटी चाहिए जो उसको एक्सपीरियंस कर रहा है। तो सही बात है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से वो उसका एक लिंक है वो, लेकिन उसको एक्सपीरियंस तो करना पड़ेगा किसी को, तभी तो उससे उसकी अनुभूति होगी। सो टेस्टोस्टेरोन उस पाथवे में, उस पूरे फेनोमिनन में आनंद मिलना, इस फेनोमिनन में टेस्टोस्टेरोन एक लिंक है, बट ये सब कुछ तो नहीं है। देयर आर अदर थिंग्स इन्वॉल्व इन दिस होल फेनोमिनन। उसमें से एक कंपोनेंट है एक ऐसी एंटिटी जो एक्सपीरियंस करने की जिसके अंदर गुण है, और आज तक हम नहीं देखते कि मैटर के अंदर एक्सपीरियंस करने का गुण होता है। इसका मतलब इस पूरे फेनोमिनन में एक ऐसी कोई एंटिटी है जिसके अंदर एक्सपीरियंस करने की शक्ति है, जो मैटर नहीं हो सकती, जो नॉन मैटर होनी चाहिए। मैं समझा पा रहा हूं? कोशिश कर रहा हूं। तो एक मिनट, तो उसी प्रकार से जस्ट कि हम कुछ, जैसे एक सिंपल उदाहरण मैं ले सकता हूं कि अभी हमने एक रोबोट बनाया, तो उनके अनुसार क्या है, जड़ और चेतन का डिफरेंस बताना है। हाँ, एक्सपीरियंस कर रहा है वो चीज एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। यस, तो मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, कंप्यूटर नहीं कर सकता, जीवित व्यक्ति उसको एक्सपीरियंस कर सकता है। यस, लेकिन उनका भी क्वेश्चन है, तो जीवित व्यक्ति के अंदर ही ये है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है कि वो डोपामिन, वो हार्मोन्स निकल रहा है, उससे उसको आनंद की अनुभूति हो रही है। इसका मतलब ऐसी एक एंटिटी है ना जो उसको एक्सपीरियंस कर रही है मैटर को। मतलब उनका क्वेश्चन ये है कि जो परम से जो आनंद वो नहीं आ रहा है, वो केमिकल ही अल्टीमेट है। ये थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना कि एक डोपामिन है और एक जीव है जो उस डोपामिन को एक्सपीरियंस कर रहा है, करेक्ट? तो अभी केमिकल सब कुछ नहीं रह गए, देयर इज ए नॉन केमिकल एंटिटी ऑल्सो, जीव, नॉन केमिकल, ओके, हाँ, जीव नॉन केमिकल, ठीक है, नॉन केमिकल नॉन मैटर। तो एक नॉन मैटर एंटिटी आ गई पिक्चर में अभी, ठीक है। तो अभी ये नॉन मैटर एंटिटी के लिए नॉन मटेरियल वर्ड, नॉन मटेरियल लॉज होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, तो फिर आप मटेरियल लॉस से एक व्यक्ति को कैसे समझा पाएंगे आप? क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया कि एक व्यक्ति में दो चीज हो रही हैं, एक नॉन मैटर कोई चीज है जीव, और एक मैटर कोई चीज है, दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। लेकिन आप कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं? भाई देखो, तुम जो जीव हो ना, तुमको जो आनंद मिला वो सब मैटर से मिला ना, तो भगवान से जो आनंद मिलेगा वो भी सब मैटर होगा, करेक्ट? वो सब मैटर होगा। तो इस पूरे इसके अंदर जीव जो वो नॉन मैटर है, उसके नॉन मटेरियल लॉज, नॉन मटेरियल जगत, नॉन मटेरियल, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी कहां गई?
आपने केवल सुपर इम्पोज कर दिया कि आपको नॉन मेटेरियल चीज के बारे में कुछ पता नहीं है, मेटेरियल चीज आपको जान पा रहे हो, तो आपने सुपर इम्पोज कर दिया कि नॉन मेटेरियल भी मेटीरियल लॉज के द्वारा ही चलता होगा। करेक्ट? तो ये तो कोई अच्छी हाइपोथेसिस नहीं हुई। नॉन मेटीरियल लॉज होंगे उसके। तो जब जीव और भगवान दोनों नॉन मेटीरियल हैं, तो उनके बीच में जो आदान प्रदान है उसमें आप अपने मेटीरियल लॉज को क्यों एक्सट्रापोलेट करके सुपर इम्पोज कर रहे हैं? करेक्ट? वैसे कोई व्यक्ति है तो उसके पास्ट लाइफ टाइम्स के संस्कार के अनुसार उसको माता पिता मिलेंगे, और फिर ऐसे ही जब वो बड़ा होगा तो उसके संस्कार के अलावा उसको संगत मिलेगी, और फिर अगर उसकी इच्छाएं आएंगी तो उसी प्रकार से संगत मिलेगी। क्या बताया आपने? उसी प्रकार से मतलब किसके प्रकार से? वो उसकी जो आसपास मतलब उसका अगर स्वभाव भी बेकार है तो उसकी जो संगत दोस्त बनाएगा वो भी बेकार ही बनाएगा। तो फिर वो जब उसकी दोस्त ऐसे में रहेगा, फिर जो उसके अंदर से इच्छाएं आएंगी वो भी बेकार ही आएंगी। तो फिर ये तो पूरा विशेष साइकिल हो गई। हाँ, तो ये तो फिर डिपेंड हो गया कि उसके अगर पहले संस्कार बेकार है तो वो यस, इसलिए वो साइकिल है। सत्वगुण से सत्वगुण वृद्धि होती जाती है। तमोगुण तमोगुण से और तमोगुण के संपर्क में आओगे, तमोगुण हो तो तमोगुण आकर्षित करेगा, आकर्षित करने से और तमोगुण आएगा, फिर और तमोगुण आकर्षित करेगा, फिर और तमोगुण आएगा। तो यस, इससे विशेष साइकिल। तो तोड़ेंगे कैसे? प्रश्न ये हुआ। ये तो पूरा पास्ट उस पर डिपेंड हो गया। आपने बोला पपेट की तरह तो वर्क नहीं करेगा। नहीं, जीव एक है, मनुष्य शरीर में जो जीव है वो प्रभाव बहुत कड़ा हो सकता है। जो तमोगुण का प्रभाव है उसके अंदर बहुत कड़ा होगा, वो संगति जो है उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तब वो तो गया वहां पर, मान लीजिए शराब के क्या बोलते हैं उसको, शराब का ठेका, शराब के ठेके पे शराब पीने गया, लेकिन वहां पर एक भक्त पुस्तक वितरण करने चला गया। ठीक है, तो वो तो उसकी प्लानिंग में नहीं था, क्योंकि उसकी प्लानिंग में तो कभी नहीं था कि मैं जो है किसी भक्त से मिलूं। उसको तो वो ठेके पे गया था वो तो। ठीक है, लेकिन उसकी प्लानिंग के विरुद्ध भी कुछ काम हो रहा है ना संसार में। तो वहां पर एक भक्त जो है उसको पुस्तक मिल गया, और उसने उसको वहां पर एक पुस्तक दी, समझाया। तो वहां पर उसकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी थोड़ी काम कर रही है ना जीव की। तो अगर वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति के सदुपयोग से उस पुस्तक को स्वीकार कर लेता है तो वहां से वो टूट जाता है लिंक। तो इसलिए पपेट नहीं है हम लोग, वो तो स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। आप उसका इन्फ्लुएंस होकर दुरुपयोग किए जा रहे हैं। और ऐसा भी होता है, मान लीजिए शराब पिया, एक्सीडेंट हो गया, फिर उसके बाद वो पेन की वजह से लगता है यार मैंने क्या किया, शराब छोड़ देनी है। शराब छोड़ते भी हैं लोग, है ना। तो अभी क्या हुआ, उसको जो एक्सपीरियंस मिला उससे उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति को बदल कर यूज करके दूसरे गुण को कल्टीवेट करना शुरू किया। आगे से मैं शराब नहीं पीऊंगा, इससे बहुत सब मेरा परिवार नाश हो गया। हाँ ठीक है, अभी आगे से नहीं पीऊंगा, तो थोड़ा सत्वगुण की तरफ गया। तो इसलिए ह्यूमन लाइफ के अंदर तो स्वतंत्र इच्छा शक्ति साथ साथ काम कर रही है। ऐसा नहीं केवल गुण काम कर रहे हैं, स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी काम कर रही है, दोनों चीज काम कर रही हैं। लेकिन स्वतंत्र इच्छा शक्ति जितना सत्वगुण की तरफ होंगे उतना स्वतंत्र इच्छा शक्ति का ज्यादा हम यूज कर सकते हैं, नहीं तो तमोगुण में कम करेंगे। लेकिन अगर हम जब तक भक्त के संपर्क में नहीं आएंगे तब तक हैं तो गुणों के ही संपर्क में ही, रजोगुण समूह, रजोगुण से सत्वगुण में गए, पर क्योंकि गुण आपस में तो झगड़ते रहते हैं, है ना। तो इसलिए सत्वगुण में आने के बाद अगली योनि में या इसी समय में फिर दोबारा से कभी तमोगुण के संपर्क में आ जाएंगे। इसलिए रियल जो फ्रीडम है गुणों से, वो तभी रास्ता शुरू होता है जब हम भक्त के संगति में आके भगवान की शरण लेते हैं। वहां से ये गुणों की जो विशेष साइकिल है, पूरी गुत्थी है, वो कटती है केवल तभी जब हम भगवान के भक्तों के माध्यम से भगवान की शरण में आते हैं। ठीक है, ओके। वो आपने बताया कि ये प्यूबर्टी मतलब आने के बाद हमारे अंदर काम वासना, लेकिन अभी बहुत सारा हम केस सुन रहे हैं कि अभी मतलब वो काम वासना मतलब ये सेक्स या जो मतलब जो भी है इस तरह का केस में इंडल्ज हुआ, मतलब वो मतलब 10 ईयर से नीचे है या। तो क्योंकि अभी आसुरी स्वभाव बढ़ रहा है तो अभी प्यूबर्टी की एज भी कम होती जा रही है, और हार्मोनल डिस्टर्बेंस, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है। आप जो चीज़ आप इनपुट जो देखते हैं उससे भी वो हार्मोन्स रिलेटेड हैं। एज तो है ही, और भी फैक्टर्स हैं हार्मोन्स को करने के लिए। तो इसलिए अभी जैसे पोर्नोग्राफी, बचपन में से ही भी पोर्नोग्राफी देखना, तो उससे फिर हार्मोन सिक्रेशन पे प्रभाव पड़ता है।
तो इसलिए ऐसा हो रहा है। और अभी फिर जन्म ही इस प्रकार की आत्माओं का हो रहा है जो पहले से ही बहुत तमोगुणी है, ऐसे होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ की तरफ इंक्लाइंड हैं, तो उनके अंदर वो फिजिकल भी, उनके बॉडी के गुण भी उसके अनुसार चेंज होंगे, क्योंकि बॉडी उनको उसी प्रकार से दी जाएगी ना जिस प्रकार के उनके गुणों की अभिव्यक्ति होनी है। कुछ एक है कि आज का जो मॉडर्न स्कूल है वो भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है, तो बच्चों को कहाँ भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ गुरुकुल भी नहीं है, और गृहस्थ आश्रम के लिए फिर क्या होगा? तो गुरुकुल नहीं है। देखिए, समस्या का समाधान जरूरी नहीं है कि आज सब समस्याओं का समाधान ऑन द स्पॉट हो जाए, क्योंकि समस्या बहुत गहरी है। हमने बहुत समय के अंदर इस समस्या को बनाया है, पूरा सिस्टम को बिगाड़ा है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए तुरंत आज समाधान उपलब्ध हो जाएगा। अल्टीमेटली हर व्यक्ति के लिए समाधान उपलब्ध है, वो है भगवान की शरणागति। वो सबके लिए ऑन द स्पॉट इमीडिएटली उपलब्ध है, जो इतना प्रभावशाली है कि अगर हमारे बच्चे स्कूल भी जाए या हम विवश हैं, सही संग नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर हम गंभीर हैं तो फिर इंडिविजुअल व्यक्ति जो है वो अपने को बचा सकता है शरणागति से, चाहे बाहर की परिस्थिति प्रतिकूल है, विवशतावश अगर उसको उसमें रहना पड़ रहा है तो भी। उसी प्रकार से जो बच्चे हैं तो उनके लिए पूरी व्यवस्था तो हमको मिलकर बनानी पड़ेगी धीरे धीरे, कि उनको ये स्कूलों में और कॉलेजेस में नहीं जाना पड़े। और अल्टीमेटली तो कुछ बड़ा स्टेप भी लिए जाने पड़ सकते हैं कि अगर आप इतनी गंभीर हैं बच्चों को बचाने के लिए, तो आप कुछ ड्रास्टिक स्टेप भी आपको लेने पड़ सकते हैं। हो सकता है आपको जॉब छोड़ करके बच्चों को अपने ही साथ में रखना, होम स्कूलिंग अपने ही पढ़ाना, बहुत कुछ और भी चीज़ हो सकती हैं। तो वो फिर आप क्या तैयार हैं उस ड्रास्टिक स्टेप्स को लेने के लिए? वो भी तो सोचना पड़ेगा। अगर आप गंभीरता से समझ लें तो फिर ड्रास्टिक स्टेप्स भी हैं। How to understand the effect and in women equality and lust appears simplistic. Women equality also appears to have its roots in Marx's naturalism, equality, liberation, and egalitarianism. Later, it could have degenerated and helped the lusty mindset of the society also, and hence continued. Well, जिस समाज में स्त्री स्वतंत्रता होती है, तो जैसे मैंने बताया, जब स्त्री स्वतंत्रता मतलब क्या, फ्री मिक्सिंग पॉसिबल हो गई स्त्री पुरुष। जब स्त्री पुरुष फ्री मिक्सिंग हुई तो अग्नि और बटर वो साथ साथ में आएंगे, तो उससे क्या होगा? तो संगा संजायते कामा, तो स्त्री पुरुष जितना नज़दीक आएंगे तो उतना ही लस्टी डिजायर्स और इंक्रीज होंगी। तो जिस समाज में विमेन लिबरेशन है, स्त्रियां स्वतंत्र है, मतलब फ्री मिक्सिंग पॉसिबल है। जब फ्री मिक्सिंग पॉसिबल हुई तो उससे लस्ट फर्दर एग्रेवेट हुई, क्योंकि स्त्री पुरुष जितना फ्रीली मिक्स होंगे उससे उन दोनों की काम वासनाएं और ज्यादा बलिष्ठ होंगी। काम वासना वाले लोग ऐसा प्रयास करते हैं जिससे कि उनकी काम वासना पूर्ण होए। काम वासना पूर्ण करने से काम वासना और बलिष्ठ होती है। ये दोनों एक दूसरे के पोषक हैं, ठीक है। स्वभाव से क्रिया करते हैं और उस प्रकार की क्रिया करने से वो स्वभाव और अधिक बलिष्ठ होता है। तो काम वासना ज्यादा होने से हम ऐसे प्रयास करेंगे जिससे कि हमारी काम वासना की पूर्ति हो, यानी कि विमेन लिबरेशन, जिससे कि स्त्रियां उपलब्ध हों फ्रीली मिक्स होने के लिए। जितना अधिक वो मिक्सिंग होगी उससे इन टर्न और अधिक काम वासना बलिष्ठ होगी। तो ये उसका आपस में लिंक है। और फिर जैसे जैसे वो काम वासना बढ़ती जाएगी तो उसी कई और विकराल रूप है होमोसेक्सुअल डिजायर्स। सो दैट इज व्हाट आई एक्सप्लेन। और जो नेचुरलिज्म है मार्क्स का, तो उसमें कि हमारा जो वर्तमान समय का प्रशिक्षण है वही केवल एकमात्र कार्य कर रहा है, बाकी उसमें जन्म के गुण इत्यादि वो सब कार्य नहीं कर रहे हैं। केवल जो नेचर है, जो हमारा स्वभाव है, नेचर, और वहां पर जो नेचुरलिज्म के अंदर जो नेचर को डिस्क्राइब किया गया है, तो उसमें एक व्यक्ति के जन्म के बाद जैसे उसकी परवरिश हुई है उसके अनुसार उसकी नेचर बनी है। लेकिन शास्त्र में बताया गया कि नेचर, स्वभाव जो है वो जन्म से भी, जन्म के समय से ही एक प्रकार का स्वभाव से ही हम जन्म लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोरी प्लेट में जन्म लेते हैं। तो इससे नेचुरलिज्म जो है
वो शास्त्र के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है, नेचर है, वो जन्म के बाद नहीं बनती है, जन्म के पहले से बनी हुई आती है। जन्म के बाद जो इंप्रेशंस हैं वो उसको फर्दर मॉड्यूलेट करते हैं, वो उसको फर्दर मॉड्यूलेट करते हैं, ना कि उसको जीरो से बनाते हैं, क्योंकि हमारी प्लेट कभी भी जीरो नहीं है, उससे पहले ऑलरेडी उसमें बहुत सारे इंप्रेशंस हैं। तो इसलिए वो नेचुरलिज्म इज नॉट द राइट अंडरस्टैंडिंग। तो कर्म सिद्धांत के अनुसार वो एक साइक्लिक क्रिया में चलती जा रही है। बोथ हैव इट्स रोल, जन्म के बाद का प्रशिक्षण का भी उसमें रोल है, लेकिन जन्म के पहले जो कर्म फल है उसका महत्वपूर्ण रोल है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।